इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आपके मन में जितने भी स्टेनो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी आपके इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। और आज की वीडियो में हम स्टेनोग्राफ़र के चयन प्रक्रिया के लिए जितने भी स्टेप होते हैं हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। कुल इनको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो पहला पार्ट इसके अंतर्गत आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सेकंड आता है CBT जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और थर्ड आता है इसके अंतर्गत स्किल टेस्ट। 4 आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और 5th आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन आपका किसके बेस्ड पे होती है। 6th हम बात करेंगे लास्ट में सैलरी की। तो देखो, इसमें से थर्ड जो आपका पार्ट है स्किल टेस्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों को उसी को लेकर डाउट रहता है कि आखिरकार उस जब हम हॉल में जाते हैं तो वहाँ होता क्या है। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने करा तो आपके एक आध जो डाउट है वो रह जाएगा, और वही हम कमेंट सेक्शन में बाद में देखने को मिलता है, या आप पर्सनली जो DM करते हैं उसमें आपको मिलता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले जो हमारा पार्ट है जिसका नाम है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो देखो, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोला जाता है। सेकंड आएगा हमारा UKSSSC यानी कि UKSSC। तो इसके अंतर्गत हम इन 3 टॉपिकों को बात करेंगे। पहला इसके अंतर्गत आता है हमारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या मांगा जाता है, 10+2 मांगा जाता है, यानी कि इंटर पास आपको होना चाहिए। ये दोनों के लिए रहेगा, SSC के लिए भी और UKSSC के लिए भी। तो सेकंड आता है इसके अंतर्गत आपका स्टेनो की स्पीड। तो ये भी दोनों के लिए सेम है, आपकी 80 वर्ड पर मिनट दोनों में स्पीड मांगी जाती है आपको, यानी कि आपको 1 मिनट में आपको 80 वर्ड लिखने होते हैं। 80 वर्ड पर मिनट इसको बोला जाता है, चाहे वो हिंदी टाइपिंग वाला हो चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग वाला हो। अब आपको थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें दोनों में कुछ कुछ वेरिएंस आपको देखने को मिलेगा। पहला आता है हमारा, हम बात करते हैं SSC को लेके। तो SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्या होगा, आपको हिंदी में आपको 3 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और इंग्लिश में मांगा जाता है उसमें आपसे 40 वर्ड पर मिनट। तो यानी कि दोनों में अलग अलग है, हिंदी में कम है और इंग्लिश में 10 ज़्यादा है। अब बात करते हैं UKSSC को लेके। तो UKSSC में आपसे जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, UKSSC 158 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया था, उसका जो कि अब एग्ज़ाम हो चुका है और रिज़ल्ट आना बाकी है, उसमें आपको जो नोटिफिकेशन में कहा है 4000 की पर डिप्रेशन। तो 4000 की जो डिप्रेशन है उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि 35 वर्ड पर मिनट। तो यानी कि आपको स्टेनो की जो आपकी टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है वो कितनी मांगी गई है, 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। और 80 वर्ड पर मिनट जो कि स्टेनो का है वो तो ठीक है, दोनों में सेम है, ठीक है। और इसके साथ आपका UKSSC में एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। तो उसको मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बताया है, यहाँ पे भी मैं एक हल्का सा हिंट आपको दे देता हूँ कि वो सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान हटा दिया गया है, ये वर्ड जो है वो हटाया गया था, लेकिन अभी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि अभी भी आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको देखने को हमको नहीं मिला है। अब बात करते हैं CBT की, यानी कि हम आते हैं सेकंड स्टेप में, जो कि है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके अंतर्गत आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो SSC का अलग है और हमारा UKSSC का अलग है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो दोनों को आपको ध्यान से सुनना है। पहला हम बात करेंगे ग्रुप D की पोस्ट के लिए, यानी कि SSC के अंतर्गत जो D पोस्ट आती है उसमें आपका टाइमिंग रहेगी 120 मिनट की आपकी टाइमिंग रहती है। और पेपर पैटर्न जो रहेगा वो सेम है, GK में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में आपके 100 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैंने आपको साथ ही साथ वो प्रोवाइड भी करवाया है। साथ ही हमारा जो UKSSC यानी कि उत्तराखंड वाला जो हमारा स्टेनो का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो उसमें उत्तराखंड की जो GK आएगी वो आएगी 40 नंबर की। उसके बाद 30 नंबर की आती है हमारी GK GS, और 20 नंबर की आती है हमारी हिंदी, 10 नंबर की आती है हमारी रीजनिंग। तो ये 100 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। और आपको इसमें पासिंग मार्क जो चाहिए वो 45% चाहिए, वो दोनों में चाहिए, चाहे वो UKSSC हो या हमारा SSC हो। तो दोनों के दोनों में ये सेम चीज़ है। अब बात करते हैं हम, अगला जो आता है हमारा स्किल टेस्ट का, जो कि इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें बच्चों को लेके सबसे ज़्यादा मन में डाउट रहता है।
तो देखो, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना पड़ेगा। अगर आप यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा देहरादून, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का अपना एग्ज़ाम दिया है तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली। तो सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम हॉल में बुलाया जाता है। तो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद आपको एक नोटपैड दिया जाएगा और साथ ही आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा। उस नोटपैड में आपको अपना नेम वगैरह जो भी आप स्टार्टिंग में लिखोगे, और कंप्यूटर में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस कंप्यूटर में भी वही होगा, नेम और आपकी पर्सनल डिटेल जो भी होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी। ये सब लिखने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का होगा, और मैंने आपको स्पीड वगैरह आपको सब बता दी है पहले। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम और मिलेगा। टाइम मिलने के बाद आपका फिर आता है जो हमारा असली टेस्ट है उसकी बारी, लेकिन उससे पहले आपका एक वहाँ पे डेमो लिया जाता है। डेमो होगा आपका 2 मिनट का। उसमें एक वो क्लिप चलाएंगे ऑडियो की क्लिप। लाइव नहीं बोला जाता, पहले लाइव बोला जाता था लेकिन अब लाइव नहीं बोला जाता। एक ऑडियो की क्लिप चलाएंगे, उसमें आपको वो 2 मिनट का डेमो आपको लिख लेना है, और आपसे पूछा जाएगा कि आप रेडी हो, तैयार हो। आपको मतलब कुल मिला के वो मोटिवेट करने के लिए वो डेमो लिया जाता है। और फिर आपकी आएगी मेन डिक्टेशन, जिसके लिए आप वो एग्ज़ाम देने आए हो। 5 मिनट की डिक्टेशन रहेगी आपके यूके SSC की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 5 मिनट की डिक्टेशन रहेगी, 400 वर्ड उसमें बोले जाएंगे। और जैसे ही आपकी डिक्टेशन पूरी होती है, 5 मिनट की डिक्टेशन आपने पूरी कर ली, आप 400 वर्ड आपने लिख लिए, तो आप कोशिश करिए उसको, आपने जो डिक्टेशन लिखी है जितना टाइम आपको मिले आप उसको उतनी बार पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई वर्ड छूट गया है तो उस वर्ड को वहाँ पे लिख लें, जो कि आपको जब आप टाइपिंग करके दोगे उनको तो वहाँ पे काम आएगा। क्योंकि जब आपने जो स्टेनो लिखी है ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको उस जो प्रतीक वाली जो लैंग्वेज है स्टेनो जिसको हम बोलते हैं, उसको आपको कंप्यूटर पे टाइप करके उनको देना होता है। तो जब आप कंप्यूटर पे टाइप करके उनको दे दोगे, आपको मैंने बता दिया आपकी टाइपिंग की स्पीड कितनी है। 4000 की डिप्रेशन आपको पर आवर बोला गया है, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आती है। उसमें आपको उनको टाइप करके दे देना है। यहाँ पे ख़त्म होता है यूके SSC वालों का। अब बात आती है SSC वालों का। तो SSC में आपका ग्रुप सी के लिए अलग रूल है, ग्रुप डी के लिए अलग रूल है। तो ग्रुप डी की हम सबसे पहले बात करते हैं। हिंदी वालों को जो टाइम मिलता है कंप्यूटर में टाइप करने के लिए, जो आपने डिक्टेशन लिखी है स्टेनो की, तो वो मिलता है आपको 65 मिनट का, ठीक है। और इंग्लिश वालों को जो टाइम मिलता है वो मिलता है हमारा 50 मिनट का, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप सी वालों की। तो ग्रुप सी के लिए आपको, हिंदी वालों को मिनिमम जो टाइम मिलता है, आपका मिनट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 55 मिनट का टाइम मिलेगा। और इंग्लिश वालों को टाइम मिलता है 40, यानी कि ग्रुप सी वालों को थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। अब यहाँ पे हमारा सब कुछ हो गया, डिक्टेशन हमारी ख़त्म हो गई, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। अगर आपका सब कुछ आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है हमारा स्किल टेस्ट। अब बात आती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और वहाँ पे आपको उनको दिखा देना है। फिर आता है हमारा फाइनल सिलेक्शन। देखो, ये यहाँ पे भी बच्चों के मन में डाउट रहता है। जो हमारा 5th स्टेप है फाइनल सिलेक्शन, तो ये किसके बेस पे होता है? तो ये होता है हमारा जो CBT में जो हमने नंबर लाए ना, यानी कि जो जिस पे कट ऑफ जो हमने क्वालिफाई करा है, जो पेपर जिस पे हमारी मेरिट बनी है, उसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है। यहाँ पर कट ऑफ हमारे उसी के बेस पे होगी, जितने ज़्यादा नंबर उतनी अच्छी हमको पोस्ट मिलने की संभावना रहती है। तो CBT पे बेस्ड रहता है। अब ग्रुप सी और डी SSC की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपने जो प्रेफरेंस दी होगी ग्रुप सी और डी के लिए, तो उसी बेसिस पे आपको पोस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। और यूके SSC का तो 158 पोस्ट की हम फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, जैसे आपके नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको जो भी विभाग होगा वो आपको मिलेगा। अगर आपके ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे स्टेनो में, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट हुआ था ऑनलाइन CBT, तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा जिसमें आपकी अच्छी सैलरी वगैरह होगी। तो आ गया हमारा अभी इसका लास्ट टॉपिक। उससे पहले आपको मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो 6th टॉपिक आता है हमारा, जिसका नाम है सैलरी। तो SSC में जो आपकी सैलरी होती है वो होती है हमारी 42,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये के लगभग मिलती है। ग्रुप सी की यहाँ पे बात हो रही है, और ग्रुप डी की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो मिलती है लगभग 36,000 रुपये। तो सैलरी में अंतर है, लेकिन पोस्टें दोनों कमाल की हैं। दोनों में आपको कमाल की आपको पावर मिलेगी, क्योंकि आप अधिकारी के साथ रहते हैं। अधिकारी के साथ मतलब आपके पास पावर उतनी ही होती है, आपकी रिस्पेक्ट भी उतनी होती है। आप कहीं भी जाते हैं, उसमें 4200 ग्रेड पे वालों को जो सैलरी मिलती है यूके SSC में, यानी कि यूके SSC में, तो उनकी जो सैलरी होती है वो लगभग 50,000 उनको मिलती है। और कट पीट के जो भी आपका जो फंड वगैरह जो भी करता है, तो वो 49 या 48,000 के लगभग आपको सैलरी मिल जाती है। और जिनका ग्रेड पे होता है 3400, उनको सैलरी मिलती है लगभग 42,000, और वो कट फीट के जो आपके हाथ में आती है वो होती है हमारी 40,000, ठीक है।
और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि मेरा आपको एडवाइस रहेगी कि जब भी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हो उसके बाद उसको अपनी ईमेल आईडी पे सेव करके ज़रूर रख लो, क्योंकि प्रिंट आउट हमारा कभी कभार खो जाता है, लेकिन ईमेल आईडी पे सेव किया हुआ हमारा एडमिट कार्ड हमसे कभी नहीं खोएगा। बस आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड याद रखना है।